लग रहा है कि रेप अटेम्प्ट के केस हम पे लगाया गया है, तो हम रो रो के बड़े काम कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, नहीं कोई नौकरी कर पा रहे हैं। इनकी मम्मी भी जानती थी, इनके भाई भी जानते थे हम आते हैं जाते हैं, हमारा कोई उसी दिन इनने भी उसी दिन ये घटना कर ली। ये भी पता नहीं कहाँ गया बताइए, अब मैं कहाँ से हुआ इसमें निर्दोष। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बेगुनाह फंसाया मुझे। इतना साल मैंने जेल में करियर मेरा बेकार हुआ। आज समाज में मैं चीज़ को चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा आप लोगों से। अगर किसी महिला पर अत्याचार होता है तो बहुत सारे लोग आवाज उठाते हैं। आवाज उठानी भी चाहिए क्योंकि महिला के साथ अत्याचार हुआ है। लेकिन अगर बात करें पुरुष वर्ग की, जहां पर अगर किसी पुरुष के साथ कोई अत्याचार होता है तो वहां पर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है। एक ऐसा ही मामला आज मैं आपके मध्य रखने वाली हूं, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नए केस के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूं। देखिए, समय समय पर महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए, काफ़ी परिवर्तन हुआ है कानूनों में और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने भी चाहिए। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के कानून की, तो ये महिलाएं जिनके लिए कानून बनाए गए हैं उनमें से कुछ महिलाएं इन कानून का दुरुपयोग करती हैं और झूठा आरोप लगा देती है। एक ऐसी ही घटना आप लोगों के बीच में रखने वाली हूँ। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। बाद 6 महीने के बाद पता लग रहा है, जब चार्जशीट आई तो हमको पता लग रहा है कि रेप अटेम्प्ट के केस हम पे लगाया गया है। तो हम रो रो के बड़े पछता रहे, उसमें रो रहे थे क्या अब क्या होगा, कैसे जूझ रहे हैं। इतनी बुरी हालातों से जेल काटी है, हम जानते हैं। आज समाज में निकलते हैं लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं, बड़ा बुरी नज़र से देखते हैं हमको, हम बुरी नज़र से रहते हैं। क्या करें, बहुत ही जीना मुश्किल हो रहा है हमारा कि लोगों में बैठना उठना निकलना तलक हमारा भारी पड़ रहा है। ना कोई प्रोग्राम कर पा रहे हैं, नहीं काम कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, नहीं कोई नौकरी कर पा रहे हैं। इनकी मम्मी भी जानती थी, इनके भाई भी जानते थे हम आते हैं जाते हैं, हमारा कोई इससे लेन नहीं ना देन नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। पता नहीं क्यों जिस दिन हम अपने घर पे बता के गए थे, हमको हमने इनकी दीदी को बताया था कि हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, हम गाँव जा रहे हैं। उसी दिन इनने भी उसी दिन ये घटना कर ली। ये भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, नाम हमारा ले दिया कि हम अजय और राघव के साथ थे। लोकेशन उस दिन की हमारी बदायूं की दिखा रही थी और इनकी बरेली की दिखा रही थी। तो सर बताइए, अब मैं कहाँ से हुआ इसमें निर्दोष। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बेगुनाह फंसाया मुझे। इतना साल मैंने जेल में करियर मेरा बेकार हुआ। आज समाज में अगर कहीं निकल के जाता हूँ, लोग आज भी उसी नज़र से मुझे देखते हैं, कहते हैं कि भाई ये जो प्रोग्राम में हर जगह मेरी बदनामी होती है। लोग आज कोई मुझे काम देना नहीं चाहता है। रोज़गारी 2 पैसे की मैं कमा नहीं सकता हूँ, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कैसे रहूँ, मुझे कैसे इंसाफ मिलेगा, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा आप लोगों से। देखिए, एक लड़का जो अपनी नौकरी कर रहा था, सही तरीके से अपने परिवार को चला रहा था, अचानक उसके जीवन में ऐसी घटना घटी, शायद जो उसने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। एक व्यक्ति जो बिना किसी कारण के, बिना किसी गलती के, उस व्यक्ति का 4 साल का जीवन जेल के अंदर कटा, सलाखों के पीछे कटा, जहाँ पर उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। कोर्ट को ये पता करने में 4 से ज़्यादा साल का वक़्त लगा। फ़िलहाल उस लड़की को भी सज़ा मिली, लेकिन उस व्यक्ति का कहाँ क्या, जहाँ पर उस व्यक्ति के जीवन के इतने कीमती पल जेल के अंदर उसे बिताने पड़े। देखिए, ये मामला है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर एक शहर आता है बरेली। बरेली में एक ऐसा ही मामला आया जहाँ पर एक महिला ने कहा कि उसके साथ अत्याचार हुआ है, उसके साथ रेप किया गया है और जहाँ पर रेप जैसा शब्द आ जाता है तो वहाँ पर जो आरोपी होता है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसा ही महिला का कहना था कि उसके साथ रेप की घटना घटित हुई है। जाँच हुई, जाँच होने के बाद वो व्यक्ति जिस पर आरोप लगाए थे वो पकड़ा गया। जब ये मामला न्यायालय में आया, न्यायालय में चार्जशीट फाइल हुई, तो युवक का कहना था कि मैंने इस लड़की के घर में मैं काम करता था, जहाँ पर मेरा इनके घर में आना-जाना था। इनकी माताजी, इनकी बहन ये सब कुछ जानती थी। जिस दिन मुझे अपने गाँव जाना था, मैंने इनसे बोला कि मुझे अपने गाँव जाना है और जब मैं गाँव जाने को तैयार हुआ, तो ये लड़की भी अचानक उस दिन गायब हो गई और बाद में उस लड़की के द्वारा इन पर आरोप लगा दिया गया। जबकि दोनों की लोकेशन सेम नहीं थी, दोनों की लोकेशन अलग-अलग थी। लड़के की लोकेशन अपने गाँव में थी और लड़की की जो लोकेशन थी वो अलग जगह थी। फिर भी इनकी गिरफ्तारी हुई, इनको 4 साल तक जेल के अंदर रहना पड़ा और बाद में जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा और जज साहब के द्वारा जब उस महिला से बातचीत हुई, गवाही हुई, तो जज साहब के द्वारा हस्ताक्षर करने की वहाँ पर
उनके द्वारा कहा गया। तो उस लड़की ने जहाँ पर ये बताया था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है, और जब हस्ताक्षर की बात आई तो उस लड़की के द्वारा एक सिग्नेचर जो किए गए, वही सबूत उस लड़के के पक्ष में आया, जहाँ पर महिला ने ये जानकारी दी कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बावजूद वो अंग्रेजी में हस्ताक्षर करती है। और उसके बाद जब पूरी जांच हुई तो मालूम चला कि वो महिला झूठ बोल रही है। लेकिन इस सब के बीच ये बात अच्छी हुई कि लड़के पे जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे थे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये उठती है, जहाँ पर एक महिला किसी भी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा देती है और वो व्यक्ति बिना किसी वजह से, बिना कोई अपराध कारित किए हुए जेल की सलाखों के पीछे चले जाता है, जहाँ पर सही तरीके से शायद पुलिस वाले भी जांच नहीं करते हैं, और कुछ हमारा समाज है। इस तरह के केसों के बारे में आपके क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इसी तरीके से आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।